हमारे चैनल आंसर ऑफ वर्ल्ड पर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना हिंदी की प्रैक्टिस टेस्ट, हिंदी की टेस्ट सीरीज। ठीक है, यहाँ पर देखो ये ARO के लिए हो गए स्पेसिफिक, और इसमें जो है जो ARO के अंदर प्रीलिम्स में जो 6 टॉपिक आते हैं, जैसे कि अपना विलोम हो गया, ठीक, पर्यायवाची हो गया और वाक्यांश हो गए। ठीक है, और वाक्यांश मतलब एक शब्द के लिए, ठीक, वो वाला टॉपिक, और वर्तनी शुद्धि होती है, वाक्य शुद्ध अशुद्ध होते हैं, ये सारे टॉपिक इंक्लूड हैं पूरी इस टेस्ट सीरीज में। ठीक, सभी टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे। ये एक तरह से प्रैक्टिस टेस्ट होगा आप लोगों का। आप क्या करना, आप वीडियो को पॉज करना, जैसे मैं क्वेश्चन बोलूंगी आप उसका आंसर करने की कोशिश करना, मैच करना, फिर जब मैं बताऊंगी उससे, ठीक है, नहीं है उससे आपको क्या पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है हिंदी की वो किस लेवल की है। ठीक है, क्योंकि देखो जहाँ तक अंदाज़ा है मोस्ट प्रोबेबली आरओ का एग्ज़ाम जून में हो सकता है, तो आपको तैयार रहना है। ठीक है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि 1 साल हो चुका है एग्ज़ाम को डिले, मतलब लीक हुए, तो आयोग अगर फॉर्म में आ जाए तो कभी भी एग्ज़ाम ले सकता है, आपको तैयार रहना है। बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा तद्भव तत्सम। ये इसमें जो है गलत युग्म पूछा है। अच्छा, आपको ख्याल ये भी रखना है कि जो ये इस तरह के कीवर्ड्स हैं इनको आपको सर्कल कर लेना है एग्जाम में भी, और यहाँ पर भी जब आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं वहां पर भी इन्होंने असुमेलित पूछा है, ना कि सुमेलित। ठीक है, तो और पहला इसका ऑप्शन क्या है, सॉरी उसका है, अच्छा ये जो है ये दे रखा है इधर वाला तद्भव, और ये जो दे रखा है ये दे रखा है तत्सम इधर वाला, ये वाला तत्सम है, ये वाला तद्भव है। ठीक है, अभी देखते हैं। सॉरी इसका दे रखा है प्रसूति ग्रह और सूति ग्रह, शोध, सपत्नी, सौंप, समर्प्य, सास, इसका दे रखा है शास। ठीक, तो देखो इसका आंसर जो होगा वो असुमेलित जो होगा वो होगा डी, क्योंकि जो सांस होता है इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा, हमारा श्वास होगा। अच्छा, तद्भव क्या होता है और तत्सम क्या होता है? तत्सम ये होते हैं जो उनके ओरिजिनल लैंग्वेज में जो वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, वो जैसे कि संस्कृत लैंग्वेज जो ओरिजिनल थी, मूल शब्द था, जो मूल लैंग्वेज थी संस्कृत के, वहां से जो वर्ड निकले वो तत्सम कहलाएंगे। और अब उनमें कुछ गड़बड़ हो गई, मूल शब्दों में, संस्कृत के उन शब्दों में कुछ गड़बड़ हो गई, विकृति आ गई, तो वे क्या बन जाएंगे, तद्भव बन जाएंगे। ठीक है, मूल शब्द से तद्भव बनता है। ठीक, तो सांस, अब आजकल की बोलने की भाषा में हम इसको सांस बोल देते हैं। ठीक है, कि हम वो बंदा सांस ले रहा है या ठीक वो ऐसे, तो लेकिन वो अगर हम संस्कृत लैंग्वेज में देखें तो वो श्वास होता है। ठीक है, ये याद रखना। और हाँ, आपको भले ही ये आपका तद्भव तत्व वाला टॉपिक है, भले ही कोई आपका विशेषण विशेष वाला टॉपिक है, मतलब 6 के 6 टॉपिक है, आपको इसमें से जो वर्तनी शुद्धि वाला है ना वो फोकस करके चलना है। जैसे कि ये है, देखो श्वास कैसे बना है, समर्पय कैसे बना है, कौन सी मात्रा कहाँ पर है, इस तरह से उनको ध्यान में रख के चीजें करनी है। आपकी वर्तनी शुद्धि यहीं से इस तरह इन 6 के 6 टॉपिक को जब आप ध्यान दे दे के पढ़ोगे ना एक एक वर्ड पर, तो वर्तनी शुद्धि वाला टॉपिक ऐसे ही कवर हो जाएगा। ठीक, बाकी मैं बताती रहूंगी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आज का क्या हो जाएगा, निम्नलिखित तद्भव तत्सम, इसमें भी असुमेलित ही पूछा है। ये आपका तद्भव हो जाएगा इधर वाला, और ये आपका क्या हो जाएगा, इधर तत्सम है। ठीक है, अच्छा जी, तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, बिछो बछो, इसका दे रखा है विक्षोभ तत्सम, और बिछड़ने का दे रखा है विच्छेद, धनिया का दे रखा है धनिश, दोहरा का दे रखा है वेदाश्रत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका धनिये का धनिश नहीं होता है। ठीक है, जो धनिये का तत्सम होता है वो धन का होता है, धनी का होता है। ठीक, और इसकी वर्तनी भी आप लोग देख लेना। देखो विक्षोभ इस तरह बनाए हुए हैं जो कि कई बार आरओ के पीवाईक्यू में आया हुआ है, विच्छेद देख लो और वेदा सर्प देख लो। ठीक है, दोहरे का ये तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा अच्छा हाँ, मुझे आपको एक और बात बतानी है। देखो जैसे कि तद्भव जो होता है ना, तद्भव उसमें जो होता है वह की जगह वह आता है, मतलब वह है वो चेंज हो जाएगा वह में जब हम तत्सम की साइड जाएंगे। ठीक, लेकिन तद्भव जो होगा वो वह बोलेंगे। जैसे कि मैं लिखने लगूं वन, तो वन वन मतलब वन वन जंगल का। ठीक, ये तत्सम होगा, और ये हम नॉर्मल, इसमें विकृति आ गई, वन बता दिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग में से असुमेलित को पहचानिए। इसमें भी गलत ही बताना है। ठीक है, खत्री का क्या हो जाएगा, अक्षत्रिय दे रखा है इन्होंने, खड़ग खड़ग, और सब देखो इन्होंने कितनी सी माइन्यूट
मिस्टेक बोल सकते हैं, करेक्शन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। देखो इसमें जो है नीचे डे के नीचे इन्होंने छोटा सा एक बिंदु लगाया है, ये ऐसे ही खाली छोड़ दिया। इतनी छोटी छोटी चीजें आपको देखनी होती है यहाँ पे हिंदी के अंदर, अगर आपको आरो यारो निकालना है। थोड़ा सा भी चूक हो गई ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका खटमल, तो इसका क्या दे रखा है इन्होंने, ख्वाटमल, खजूर, खरजूर। अच्छा खजूर खरजूर ठीक है, क्योंकि खटमल ख्वाटमल भी ठीक है। सड़क इसका ये नहीं है, इसमें देखो ये इस तरह का है, यहाँ पर ये जो बिंदु है ये हटेगा यहाँ से, ये तद्भव है, ये तत्सम होगा। ठीक है, खत्री का क्षत्रिय ये ठीक है आपका। अच्छा तद्भव तत्सम के थोड़े और आपको बता देती हूँ, जैसे कि जो तत्सम होते हैं उसमें 6 वर्ड यूज होगा। जो रे होता है ये यूज होगा। जो रे की मात्रा होती है ना वो क्या आ जाती है, ये वाली मात्रा लग जाती है रे की जगह पर। ठीक है, जैसे कि आम पढ़ते हैं, आम, एक सेकंड यार, आम हो गया, तो आप इसको कैसे करेंगे, आम्र, इस तरह से रे की मात्रा यहाँ पे ऐड हो जाती है। ठीक है, और क्या आता है इसमें, त्रय आता है इसमें, और त्रय इस तरह से आएगा इसमें, अक्षतरीय आएगा इसमें, अक्षत्रय आएगा इसमें, और इसमें बड़ा क्षय आएगा। ठीक है, शलजम वाला बड़ा क्षय आएगा। और जो वे आता है, वे की जगह चेंज होकर आता है वो। ठीक है, अक्षय आता है जो कि जैसे कि क्षय होता है ना, क्षय छतरी, उसकी जगह पर अक्षय आ जाता है, ये चेंज हो जाता है। अगर जैसे मैं इसका एग्जांपल बताने लगूँ आपको, पंछी है, ये आपका तद्भव होगा, लेकिन अगर हम इसको तत्सम में चेंज करेंगे तो ये पक्षी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जो चंद्र बिंदु वाला होता है ना, ये वाला, ये हमेशा ही तद्भव होता है, ये पहचान होती है तत्सम तद्भव की। ठीक है, खैर काफी ज्ञान हो गया, चलिए टेस्ट इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तद्भव तत्सम के ही असम्मिलित युग्म ही बताने हैं इसमें भी। और गोल का दे रखा है वर्तुल, गोरा, गोर, गोबर का गोमल, गोद का क्रोड़। तो इसका जो असम्मिलित है वो क्या हो जाएगा, गोबर, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो होता है गोमिया, ये गोविष्ट, गोविट। इसकी वर्तनी देख लेना आप। ठीक है, वर्तुल की वर्तनी देख लेना, ये ठीक है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम में से इसका भी असम्मिलित ही बताना है। तो गाभिन का दे रखा है गाभिण, गाड़ी का दे रखा है गाड़, फोहनी का कफोनी, कोस का दे रखा है क्रोस। तो इसका क्या होगा, इसका गलत आंसर जो होगा वो ये होगा, क्योंकि गाभिणी होता है, गर्भिणी होता है। ठीक है, गाभिन का, गाड़ी ठीक है, गार्थ होता है, कोहनी का कफोनी होता है, कोस का क्रोस होता है। नेक्स्ट है विशेष से विशेषण पूछा है, असम्मिलित पूछा है कि कौन से हैं। मिठास मीठा, मिथिला का मिथिल, मुख मुखर या मौखिक, मामा का ममेरा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि जो मिथिला होता है ये इसका विशेषण मिथिल नहीं होता, वो मैथिल होता है। ठीक है, मैथिल होता है, ये आपको याद रखना है। और मैथिल की आप वर्तनी देख लीजिए। ठीक है, मौखिक की भी वर्तनी देख लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विशेष से विशेषण ही बताना है, गलत ही युग्म बताना है। लय का विशेषण क्या दे रखा है, लीन, ललिता लालित्य का ललित दे रखा है, लाघव का लघु, लाज का लजालू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाघव। लाघव का जो होता है, देखो कितनी माइन्यूट डिफरेंस दे रखा है इन्होंने, यहाँ पर भी इन्होंने मात्रा में चेंज कर दिया, छोटा ऊ की बड़े ऊ की। ठीक है, यहाँ पर लघु पे देखो कैसी मात्रा दे दी, और इधर देखो ये वाली इधर की मात्रा दे दी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये बड़े ऊ की मात्रा दे दी। लाघव का लघु ये वाला होता है, लघु नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका विशेषण विशेष्य वाला ही है। विश्वास का विशेषण दे रखा है, विश्वासी, विश्वस्त, विश्वसनीय। विष का विषाक्त, विषय का विषया, विषाद का विषणन। अच्छा, तो इसका जो गलत होगा वो होगा विषय, क्योंकि विषय का होता है विषय। और देखो विषाद में जो विषणन, ये वर्तनी आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी विश्वस्त, विश्वसनीय और विश्वासी, ये तीनों वर्तनी आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विशेष से विशेषण युग्मों में से असम्मिलित को पहचानिए। अच्छा, आप इनको पॉज करके भी इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको पॉज कीजिएगा और इनके आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो शंका का विशेषण दे रखा है, सांकुल या संकित, सक, शक्ति, शक्ति, साख, शरण, शरणीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शरण, क्योंकि शरण का जो होता है वो शरणागत होता है, ना कि शरणीय होता है। बाकी सारे ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट विशेषण विशेष्य में जो है गलत ही बताना है। अच्छा, ये इसलिए मैंने लिया है क्योंकि यहाँ से देखो गलत वाला आपको पता चल जाएगा, बाकी जो रहते हैं वो सारे सही हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो एक्स्ट्रा 3 चीज और होती है वो भी आपकी याद हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है,
विशेषण विशेष्य में बताना है, श्याम का श्यामल विशेषण है, श्रद्धा का श्रद्धेय श्रद्धालु, श्रम का श्रमीय, श्री का श्रीमान। तो इसमें गलत क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका श्रम, श्रमीय वाला, ठीक है, क्योंकि जो श्रम का होता है वो क्या होता है आपका श्रमिक होता है या श्रमी होता है। देखो श्रद्धेय और श्रद्धालु की वर्तनी याद रखो और श्रीमान के नीचे ये लगाया है, हलंत लगाया है, ये याद रखो। निम्नलिखित विलोम शब्द पूछे हैं और इसमें युग बताना है, जो गलत है कि वो कौन सा है। तो इसका अनुनासिक, नुनासिक, अनुभवी, अनुभवनहीनता, अनुभवहीनता और अनुभवहीन, अनुरुक्ति, विरक्ति, अनुराग, विराग या वैराग। तो इसका पहला गलत हो जाएगा अनुनासिक का, क्योंकि इसका क्या होता है निर्नुनासिक होता है, निर्नुना, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। और वैराग, वैराग वाला और विरक्ति की आपको याद रखनी है वर्तनी। निम्नलिखित विलोम वाला है और असुमेलित ही बताना है। और इसमें आलसी का क्या दिया है, कर्मठ कर्मणीय दिया है। आलोक का क्या दिया है, तिमिर या अंधकार। आवरण का वरण दे रखा है और आवर्तक या विवर्तक का अनावर्तक या परावर्तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आवरण। आवरण जो है इसका क्या होता है, अनावरण, निरावरण, ना कि वरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा 13, विलोम युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। तो घर, बाहर, घरेलू, आश्रमी, घात, प्रतिघात, घातक, रक्षक और अघातक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, घरेलू, क्योंकि जो घरेलू का विलोम होता है वो होता है बाहरी, मतलब जो कोई घर में रहने वाला, कोई बाहर रहने वाला, बाहरी, वन्य, जंगली या फिर बनेला, ठीक है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे विलोम ही बताना है और उसमें गलत युग्म ही बताना है। तो जल का दे रखा है इन्होंने स्थल, थल या निर्जल, ठीक, और जल्द का दे रखा है अजल्द, जल्दी जल्दी का दे रखा है धीरे धीरे, जागृत का दे रखा है सुसुप्त या सुप्त। अच्छा, तो इसका आंसर बी होगा। ये जो जल्द दे रखा है ना, ये जल्द जल्दी वाला ही है, ठीक है। तो जो जल्दी वाला जल्द है तो उसका देर से होगा, तो जल्द मतलब देर, ठीक है। जल्दी जल्दी का धीरे धीरे, और जागृत की वर्तनी याद रखो। और इधर सुसुप्त, ये कई बार आरो एआरो के पीवाईक्यू में आ चुकी है, सुसुप्त वाले, ये इंपॉर्टेंट है, सुसुप्त या सुप्त, यानी कि सोया हुआ कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम बताना है, जो कि युग्म है तीक्ष्ण, इसका दे रखा है कुंद, तीव्र, तेज, तीव्र, तेज, तुकांत, अतुकांत, तुच्छ, महान, महत्वपूर्ण। अच्छा देखो, तीव्र और तेज ये दोनों आपस में पर्यायवाची है, ठीक है, ना कि ये विलोम है, क्योंकि तीव्र अगर कहीं आ गया तो मंद आएगा ना। और आपको एक और बात बता देती हूँ, जैसे कि अगर तत्सम में उन्होंने तत्सम वर्ड में संस्कृत कोई वर्ड इन्होंने विलोम पूछा है, तो उसका जो आंसर होगा अपोजिट में संस्कृत में ही होगा। जैसे कि तीव्र दिया है तो इसका, अगर इसका मैं बोल दूं या धीरे नहीं, धीरे नहीं हो सकता, इसका मंद होगा, संस्कृत वाला ही होगा, ठीक है। तेज होगा इसका, तो तेज का क्या होगा यहाँ पे, आराम वाला होगा, ठीक है, धीरे धीरे होगा, ये इस तरह से चीजें होती हैं। और तो इसका तीव्र का मंद हो गया, तीक्ष्ण कुंद का कुंद होता है, याद रखना तीक्ष्ण वाला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें जो है वाक्यांश दे रखे हैं और इनमें पूछा है कि कौन सा गलत है, मतलब एक वाक्यांश दे दिया और कौन से इसका आंसर गलत है ये पूछा है। जैसे अपनी ही इच्छा अनुसार पति का वरण करने वाली, उसको क्या बोलते हैं, स्वयंवरी बोलते हैं। दूसरा है अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योगदान देना, उसको अंशदान बोलते हैं। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना, आत्मसमर्पण। अपने पिता की हर तरह से सेवा करने वाला, पितृभग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला, ये गलत है, क्योंकि जो स्वयंवरी नहीं होता है, स्वयंवरा होता है, ठीक है, ऐसे वरा होता है, वरी नहीं होता है। मात्रा में इन्होंने गलती कर दी, देखो इसका आंसर क्या दे रखा है, ए दे रखा है। नेक्स्ट है, ये इसका गलत ही युग्म बताना है, इसमें भी वाक्यांश का। तो पहला है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति दौलत, तो यही गलत हो गई। उत्तराधिकारी बनाने के उद्देश्य से गोद लिया गया पुत्र जो होता है दत्तक पुत्र होता है। एक ही जाति के कौन होते हैं, सजातीय होते हैं, ठीक है। सजातीय मतलब समान जाति के, एक ही जाति के। एक ही समय में होने वाले समसामयिक, उनको समकालीन बोलते हैं, एक ही समय में होने वाले, ठीक है। तो जो पहला है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, वो क्या होती है, रिक्त होती है, वो ना कि वो दौलत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाक्यांश में जो है युग्म असुमेलित ही बताना है कि कौन सा है। जिस स्त्री का विवाह हो गया हो उसको विवाहिता बोलते हैं। जिसका विश्वास किया जाए या विश्वास के योग्य, जिस पर विश्वास किया गया हो। विश्वस्त, विश्वास पात्र या विश्वसनीय होता है वो। जिसका संबंध किसी देश से हो वो देशी होता है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि जिसका संबंध किसी एक देश से हो तो वो एक देशीय होगा, ना कि वो देशी होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एक देशीय।
जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य को करते समय थोड़े प्रयास से ही हो जाए, वो क्या होता है, अनुसंगिक होता है। और ये ठीक है, और आपको ये याद रखने हैं। और जो मैं गलत बता रही हूँ, जैसे कि ये वाला गलत था इसका आंसर, तो मैं इसका करेक्ट आंसर भी बता दे रही हूँ, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके थ्रू आपकी सारी चीजें कवर होती चली जाएंगी और याद भी होती चली जाएंगी। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, इसमें भी गलत बताना है। जिसे अन्य का बल या सहारा हो, अपर बल। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो, लखपति। जिसके पास शक्ति का अभाव हो, निर्बल। जिसके पेट में बच्चा हो, गर्भवती। अरे ये थोड़ा ना होता है, गर्भवती होता है, गर्भवती। ये नहीं होता है, गर्भवती कुछ नहीं होता है, ठीक है, गर्भवती वर्ड होता है कुछ। बाकी ये अपर बल ठीक है। लखपति जिसके पास बहुत सारे लाख पैसे हो, ये ठीक है। जिसके पास शक्ति की कमी हो, मतलब शक्ति का अभाव हो, निर्बल होता है, ठीक है, वो ठीक है। गर्भवती और गर्भिणी देख लीजिए आप यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब गलत ही बताना है इसमें भी। जिसके हाथों में शूल हो उसको शूलधर कहते हैं। जिसके पास कोई रोजगार नहीं है उसको बेरोजगार कहते हैं। जिसके पास कोई साधन ना हो उसको साधनहीन कहते हैं। जिसके पास 3 नेत्र है उसको त्रिनेत्र या शिव बोलते हैं। तो इसमें ये ठीक हो जाएगा, साधनहीन भी ठीक हो जाएगा, बेरोजगार भी ठीक हो जाएगा। शूलधर गलत है क्योंकि वो शूल पानी होता है, हाथ में शूल होना, वो शूल पानी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी बतानी है। इधर वाली जो है ये अशुद्ध है, इधर वाली जो है ये शुद्ध है, ठीक है, ये इस तरह बतानी है। नमस्कार, तो जो नमस्कार है इसमें 66 कोण वाला से नहीं आता है, इसमें से सपेरा वाला से आता है, और वो भी आधा आता है। तो वो कैसे बनेगा, नम और आधा से करके नमस्कार बन जाएगा। नारायण, इसका नारायण होता है, ना कि नारायण होता है, ठीक है। नरक, इसका नरक होता है। नारी, नारी, देखो ये इन्होंने इस तरह दिया है, तो ये नहीं होता है, इसका नारी ये वाला होता है, ठीक। अच्छा ये गलत है, ये होता है इसका नारी, ठीक है। बाकी नमस्कार ये वाला भी ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला ठीक है। ये नमस्कार ये वाली, ये क्योंकि ये इधर अशुद्ध वाली है ना, तो हमको ये बताना था कि कौन सी शुद्ध है इसमें से, तो नारी का ये वाला होता है, नारी। ये तो इन्होंने दो रह की मात्रा लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध शुद्ध और वर्तनी ही बतानी है इसमें भी। ये आपकी अशुद्ध है, ये आपकी शुद्ध है। तो पयोपान, इसका दे रखा है पैपान। परोपकार, परोपकार। परमुखेक्षी, परमुखापेक्षी। परलौकिक, पारलौकिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पयोपान का हो जाएगा पैपान, ठीक है। यहाँ पर बीच में इस तरह से ये आएगा, बिंदु आएंगे, ये बाकी देख लेना आप लोग। और इसमें इसकी आपकी परोपकार की वर्तनी देखो, पर मुखापेक्षी की देखो, पारलौकिक की देखो। वो परलौकिक नहीं होता है, पार होता है, पारलौकिक, ठीक है, लोक के पार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशुद्ध शुद्ध वर्तनी बतानी है, और इसमें भी जो गलत है वो बतानी है। निश्चयता, निश्चय, निसंदेह, निसंदेह, निषाद, निषाद, ये 66 कोण वाला, निसार, निसार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका निश्चय होता है। निश्चयता का जो होता है शुद्ध, वो निश्चय होगा वर्तनी, ठीक है। तो 24वां इसका जो है, इसमें वाक्य बताना है कि अशुद्ध कौन सा है। तो पढ़ लेते हैं पहले। राजनीति का रूप बदल गया है, ये तो ठीक लग रहा है पढ़ने में। तितली के सुंदर पंख होते हैं, ये भी ठीक लग रहा है। और राकेश नई पोशाक पहनकर गया है। जब भी आप आओ मुझसे मिलो, जब भी आप आए मुझसे मिले, ठीक है, ये इसका ठीक होगा। आओ की जगह आए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, कि अशुद्ध बताना है इसमें, ठीक है। तो प्रेमचंद ने पर्याप्त संख्या में कहानी और उपन्यास लिखे। नेक्स्ट है, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। आज कॉलेज बंद हो गई। देखो यार, पढ़ने में ही गलत लग रहा है, कॉलेज बंद होता है, ठीक है, कॉलेज बंद हो गया, ये आएगा इसका, ठीक। नेक्स्ट है, अखंड का पर्यायवाची नहीं है। तो अखंड का पर्यायवाची क्या नहीं है, वो है अनुपम। बाकी अविभक्त, अजस्त्र, निरंतर, ये इसके पर्यायवाची है, ठीक है। और अनुपम का पर्यायवाची क्या हो सकता है, अनुपम का जो पर्यायवाची होता है वो होता है अनोखा, यूनिक, अनूठा, ठीक है, अनूठा, या फिर अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके, ठीक। और अखंड के पर्यायवाची और देख लेते हैं हम इसके। तो पूरा, समूचा, पूर्ण, अविभक्त, अजस्त्र, निरंतर, लगातार, अक्षय, अक्षुण, संपूर्ण, साराकुल, समग्र, अखिल, अक्षत, अक्षर, अखंडित, अभिन्न, अभंग, अभंजित, अभंगन, अविभाजित, अव्यवहित, अविभाज्य, साबुत और लगातार, ये अखंड के हो गए, ठीक। नेक्स्ट है आपका, आज्ञा क्या पर्यायवाची क्या नहीं है। तो आज्ञा का पर्यायवाची बुद्धिमानी नहीं होगा, ठीक है। तो बुद्धिमानी के पर्यायवाची क्या होगा,
उसका हो जाएगा ज्ञानी, विवेकी, ठीक है, प्रतिभाशाली, तीक्ष्ण बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, ये होते हैं बुद्धिमान के पर्यायवाची। और जो अज्ञ होता है ये होता है पागल, बेवकूफ, अज्ञानी, ठीक है। इसके ये सारे नासमझ, अनाड़ी, हत बुद्धि, घोंचू, जड़ बुद्धि, गंचक्कर, ये इस तरह की जो चीजें होंगी ये। और कूड़मगज, कुंद जहन, कम अक्ल, घोगा बसंत याद रखना, और दुराशयी, ठीक है, गावदी, हतबुद्धि, ठीक, ये इस तरह से याद रखने हैं आप लोगों को। अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, ये ही पूछा है इसमें भी, तो दरिद्र नहीं है अनाथ का पर्यायवाची। बाकी अनाथ का मतलब होता है यतीम, बेसहारा, नाथहीन, दीन, निराश्रित, ठीक है। और दरिद्र का क्या हो जाता है, जो गरीब होता है, जो निर्धन होता है, ठीक है। जो अकिंचन भी दरिद्र का ही है, और ये PYQ में आया है, कई बार आया है। आरो के विपणन कैसे होता है, एक सेकंड में आपको इसकी वर्तनी बताती हूँ। ये बिल्कुल इसी तरह से विपणन जो है दरिद्र का है, गरीब का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है कष्ट का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका कठिन ये वाला हो जाएगा। और कष्ट का पर्यायवाची कठिन ये नहीं है, क्योंकि कठिन के पर्यायवाची होता है दुष्कर, ठीक है, क्लिष्ट और दुरूह, ये होते हैं किसके पर्यायवाची, ये होते हैं कठिन के। बाकी कष्ट के ठीक है, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट के पर्यायवाची, ठीक है, यहाँ पर भी दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। कायर का पर्यायवाची नहीं है, तो कमजोर नहीं है कायर का पर्यायवाची। कमजोर के पर्यायवाची क्या होते हैं, क्षीण, शिथिल, अशक्त, दुर्बल, दुबला मतलब कमजोरी होता है। कभी ये सोचो कि दुबला पतला ये तो अलग हो गया, नहीं, वो कमजोर का भी दुबला होता है, ठीक है। कायर का गीदड़, पस्त, हिम्मत, भीरू, डरपोक, कातर, कापुरुष, बुजदिल। तत्सम तद्भव में पूछा है असुमेलित कौन सा है, कोआ, काग, इसका दे रखा है काक या काक, इस तरह दे दिया। और नेक्स्ट है कोट, कोर, कार, इसका कवल दे रखा है कौन, कैपुन, कोड़ी, कोड़िक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि कोड़ी का कपर्दिका होता है। कपर्दिका की वर्तनी याद रखनी है आप लोगों को, बाकी इसका कोड़िक नहीं होता है कोड़ी का। तत्सम तद्भव के गलत बताने हैं, चबाना का चवर्ण, चना का चणक, चख का चच, तीखा का तीक्ष्ण, तो चक का क्या होता है, चक्षु, नेत्र वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी है। चबाना और चना भी आया है कई बार, ये भी याद रखना है। इसमें तत्सम तद्भव है, तो गवाल का गोपाल दे रखा है। तत्सम 11 एकदश, गोना गमन के, गोहो गोदा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी 11 एकादश। इसमें ऐसे नहीं, ये नहीं लगेगा, बाकी ये ठीक है, आप देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम युग्मों में बताना है तद्भव तत्सम में कि कौन सा गलत है। अधूरा का अर्धपूरक, अधर्म का अधर्म, अदरक, अदरक, अथवा कीमा। अच्छा, जो अदरक है उसका आंसर क्या, वो गलत दे रखा है इन्होंने, क्योंकि अदरक का आर्द्रक होता है, आर्द्रक अद्ध होता है, ठीक है, बाकी सारे ठीक है। नेक्स्ट है तद्भव तत्सम में बताना है कोयल, कोकल, कोना, कोन, कोदो, कोद्रव, कोड़ी, कुष्ठी, तो कोड़ी, कुष्ठी ये ठीक है। यहाँ पे कोयल का जो होता है वो कोकिल होता है, ना कि कोकल होता है। अच्छा, ये कोड़ी अलग थी, देखो यहाँ पर ये वाली कोड़ी अलग है, और वो ये वाला कौन सा है, ये कोड़ी है, वो कोड़ी था, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, विशेषण विशेष्य बताना है कौन सा गलत है। अनुश्रित, अनुश्रुति, अनुश्रुति का अनुश्रुत दे रखा है। अनुष्ठान, अनुष्ठानित, अंत, अंतिम, अंत है। अलंकार, अलंकृत, अलंकारिक, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुष्ठान। अनुष्ठान का जो विशेषण होता है वो अनुष्ठित होता है और अनुष्ठानिक होता है, अनुष्ठानित नहीं होता है। क्या लगता है, यहाँ पर तय नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है विशेषण विशेष्य में बताना जो गलत है। उपदेश, उपदेश का दे रखा है उपदेशक, उपदिष्ट, उपदेशात्मक, उपदर्भ, उपदर्वी, उपमा, उपमान, उल्लास, उल्लासित, तो इसका आंसर उपयुक्त ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट विशेषण विशेष्य रुद्र, रौद्र, रूपवान, रेत, रेगिस्तान, मर्दुता, मर्दू, तो रेत, रेगिस्तान ये गलत दे रखा है इसमें, ठीक है, क्योंकि रेत का रेतीला विशेषण होता है, ठीक है। विशेषण विशेष्य ही बताने हैं इसमें भी, जो कि गलत है। लाठी का लठेठ, लाड़ का लाड़ला, लाभ, लटियल, लाभ, लाभदायक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लाभ, लब्ध, और इसकी लब्ध है और लब्ध की आपको जो है वर्तन याद रखनी है, अच्छे से इसको माइंड में बैठा लेना, बाकी इसके विशेषण सही है सारे। नेक्स्ट है, इसमें भी गलती पूछा है। विशेषण विशेष्य वर्ण का वर्णी दिया है, वर्णन, वर्णित, वर्ण, वर्णनीय,
वर्ष वर्ष भर, वसंत वासंत वासंतिक वसंती। तो इसका आंसर क्या है? वर्ष, क्योंकि वर्ष का क्या होता है? वार्षिक होता है, वर्ष भर नहीं होता है। ठीक है। विलोम और असुमेलित बताना है। शिव शिवा, शिष्य गुरु, शीघ्रता विलंब, शीतल शीत उष्ण। तो शिव का क्या होता है? ऐसी होता है, ना कि शिवा। ये गलत है। ठीक है, बाकी ये तीनों ठीक है। निम्नलिखित में से विलोम बताना है कि कौन सा असुमेलित है। व्यष्टिगत का समष्टिगत, व्यस्त का अव्यस्त, अकर्मण्य, व्यापक का असीमित और व्याप्त का अव्याप्त। तो इसमें जो है व्यापक का क्या होता है? वो होता है अव्यापक या सीमित। असीमित गलत है। ठीक है, बाकी ठीक है ये वाले। और नेक्स्ट है आपका विलोम ही बताने हैं, जो कि गलत है। संतुष्ट का असंतुष्ट दे रखा है, संतुष्टि, निर्संतुष्टि, संतोषजनक का असंतोषजनक, संतोषी, असंतोषी, लोभी। तो देखो, अगर आपने संतुष्ट असंतुष्ट इन्होंने यहाँ पे ठीक दे दिया, तो संतुष्टि का भी तो असंतुष्टि होना चाहिए ना। नए कैसे लगा दिया इन लोगों ने यार, ये आप लोगों को वहीं पे सोचना है। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी आपके क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। तो संतुष्टि का असंतुष्टि हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम बताना है, जो कि गलत है। श्रीमान, श्रीमती, श्रुत एंड अनश्रुत, और श्रुति मधुर, श्रुति कटु, कर्णकटु, श्रेष्ठ, निम्न और अधम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट बी हो जाएगा। श्रुत का अश्रुत होता है, ना कि अनश्रुत। ठीक है। नेक्स्ट है विलोम बताना है, जो कि गलत है। समाप्त, असमाप्त, व्याप्त, समावेशन, निष्कासन, समास, व्यास, समीचीन, असमीचीन। जो समीचीन और असमीचीन, इसकी आपको वर्तनी भी याद रखनी है। निष्कासन की वर्तनी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, देखो इसका आंसर होगा बी। समावेशन का असमावेशन होता है, ना कि निष्कासन होता है। निष्कासन मीन्स होता है निकालना। ठीक है, क्या होगा? समावेशन का असमावेशन होगा। और हाँ, समास का व्यास होता है, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है वाक्यांश बताना है कि कौन सा गलत है उसमें। जिसका तेज नष्ट हो गया हो, तेजहीन। जिसकी जीविका निश्चित हो, सुव्रति। जिसकी जीविका बुद्धि के यानी कि दिमागी काम से चलती हो, बुद्धिजीवी। जिसकी जीविका ब्याज पर दिए हुए धन से चलती हो, मतलब जीविका मतलब ये जो खर्च जो होता है रहने के लिए, जो आपको जरूरत होती है पैसों वैसों की, वो चीज। ठीक है, सूदखोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ये गलत है। जिसके तेज नष्ट हो गया उसको श्रीहत या तेजोहत बोलते हैं, ना कि तेजहीन। ठीक है, नेक्स्ट है यही सेम है कि वाक्यांश बताना कि कौन सा गलत है। जिसने उधार लिया हो, उधारी। जिसने ऋण चुका दिया हो, उरण। जिसमें खंड या टुकड़े ना किए गए हो, अखंडित। जिसमें गीत अधिक हो, वह नाटक, गीत रूपक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। जिसने उधार लिया हो वो तो ऋणी हो गया ना, किसी का कर्जदार हो गया, ना कि उधारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका वाक्यांश बताना है, जो कि गलत है, वो ही बताना है। जिसे किसी बात की स्पृहा यानी कि इच्छा यानी कि आकांक्षा ना हो, निस्पृहा। जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो, निभ्रांत। जिसे छुआ ना गया हो, अछूत। जिसे जानना आवश्यक हो, ज्ञेय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। जिसे छुआ ना गया हो उसको बोलते हैं अछूत, नहीं बोलते उसको, अछूता बोलते हैं। ठीक है, ता के बाद मात्रा आएगी, डंडा आएगा, मतलब आ का। नेक्स्ट है आपका वाक्यांश बताना है, जो कि असुमेलित है। जिसे प्राप्त ना किया जा सके, अप्राप्य। जिसे बढ़ा ना गया हो, वचन ना किया गया हो, अपठित या वाच्य। जिसे बुलाया गया हो, आहूत। जिसे बुलाया ना गया हो, नाहूत। तो आंसर क्या हो जाएगा? जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत होता है। ठीक है, ना कि नाहूत। ठीक, नेक्स्ट है वाक्यांश बताना है, जो कि गलत है। जो अपनी हत्या कर लेता है, आत्मघाती। जो अपने आप से उत्पन्न हो, स्वंभू। जो अपने काम से जी चुराता हो, कामचोर। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता हो, विधर्मी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या गलत दे रखा है इसमें? पहले वाला, जो अपनी हत्या कर लेता है, आत्महत्या बोलते हैं उसको, आत्मघाती नहीं बोलते। ठीक है, नेक्स्ट है अशुद्ध वर्तनी बतानी है। ये अशुद्ध है इधर वाली, ये शुद्ध है इधर वाली। निरपेक्ष, निरपेक्ष देखो कैसे दिया है, ये यहाँ पर पै पे इस तरह की मात्रा दे दी और यहाँ रे अलग कर दिया और पे अलग कर दिया। ठीक है, निर्भय जो है वो निर्भय में चेंज कर दिया। निर्वर्ती, निर्वृत्ति, निशुल्क, निशुल्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये नी होता है, ये गलत है। निशुल्क इस तरह बनता है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, बाकी सबकी वर्तनी ठीक है। नेक्स्ट शुद्ध शुद्ध वर्तनी बताना है। प्रतिछाया, प्रतिछाया ये ही गलत है, क्योंकि इसमें आधा छ आएगा, छह से पहले। ठीक है, और बाकी है प्रतिनिधि, ये इसका प्रातिनिधिक होगा। और प्रतिष्ठानन का
प्रतिष्ठानन नहीं होता है, प्रतिष्ठान होता है। प्रत्युत का प्रत्युत, ये ठीक है, ठीक है। ये याद रखनी है आपको, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आ चुकी है। अशुद्ध और शुद्ध युग्म जो है ये आपको देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, वर्तनी ही है। ये अशुद्ध हो गया, ये शुद्ध हो गया। बुद्धिवान बुद्धिमान, और ब्रजभाषा ब्रजभाषा, व्रत व्रत, ब्रह्म ब्राह्मण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धिवान। बुद्धिवान का बुद्धिमान होता है। देखो बाकी ये तीनों तो ठीक है, लेकिन जो ये जो मात्रा है ये इधर आएगी और इधर न के नीचे हलंत लगेगा, ठीक। नेक्स्ट आपका अशुद्ध वाक्य पहचानना है। इसमें पढ़ लेते हैं। आत्मा में परमात्मा निवास करता है। यह तुम्हारी पुस्तक नहीं है। सेठ ने एक धर्मशाला बनवाई। आज मौसम अच्छी नहीं है। तो देखो हो गया ना ये गलत, डी वाला। आज मौसम अच्छा नहीं है, ये होगा इसका शुद्ध वाक्य, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 55। अशुद्ध वाक्य पहचानना है कि कौन सा है। तो पढ़ लेते हैं। आपकी लिखाई सुंदर है या आपका लेख सुंदर है। ऋषि मुनि और गुरु पर श्रद्धा रखो। राम को यहाँ आने के लिए बोल दो। तुम वास्तव में चतुर हो या वस्तुतः तुम चतुर हो। राम को यहाँ आने के लिए कह दो, ना कि बोल दो, ठीक है। इनफॉर्मल में नहीं बोलना हमको। निम्नलिखित में अचूक का पर्यायवाची नहीं है, तो हम देख लेते हैं इसमें अचूक का पर्यायवाची नहीं कौन सा है। तो वो हो जाएगा व्यर्थ और अमोघ, अनिष्फल, ब्रह्मशास्त्र, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। व्यर्थ का पर्यायवाची क्या हो जाता है? व्यर्थ का मतलब जो कि फजूल होता है, बेकार होता है, ठीक है, निरर्थक होता है, निष्प्रयोजन होता है। और ये अचूक के पर्यायवाची हैं। अमोघ, अनिष्फल, साधन, औसत वगैरह ये आपको याद रखने हैं। रामबाण, ब्रह्मशास्त्र भी अचूक के पर्यायवाची है, ठीक है। अधीर का पर्यायवाची नहीं है, तो ए जल्दबाजी नहीं है इसका पर्यायवाची। बाकी तीनों इसके हैं। व्याकुल, उतावला, उद्विग्न और बेचैन, आतुर, धैर्यहीन, बेताब, ये सब के सब किसके हैं? अधीर के पर्यायवाची है। और जल्दबाजी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा हमारा? अधीरता, ठीक है। अधीरता होता है इसका पर्यायवाची। वेग, वेग होता है, त्वरा होता है, ठीक है। ये सब इसके पर्यायवाची हैं जल्दबाजी के। नेक्स्ट है आपका छल का पर्यायवाची नहीं है। तो छल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बी, चोरी नहीं है छल का पर्यायवाची, क्योंकि जो चोरी के पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं इस्ते और उठाना, और क्या होता है? गबन करना, और क्या होता है? चौर्य। ये सारे जो है चोरी के पर्यायवाची हो गए। बाकी छल के पर्यायवाची तीनों हैं, कपटवी और छदम, धोखा। ये सब वंचना, प्रवंचना, व्याज, ठगी, ये सब किसके हैं? छल के। जन्म का पर्यायवाची नहीं है, तो जन्म का उत्पन्न पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। उद्भव, उत्पत्ति, आविर्भाव, ये जन्म के पर्यायवाची है। और पैदाइश, उद्गम, प्रादुर्भाव। देखो उत्पन्न का पर्यायवाची क्या होता है? जनित, ठीक है, सर्जित। आविर्भूत, आविर्भूत अलग, आविर्भूत अलग है, आविर्भाव अलग है, ठीक है। अद्भुत, उद्भूत, ठीक है। और होना, ये सब है उत्पन्न के पर्यायवाची। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा होगा दरवाजा का पर्यायवाची नहीं है। तो उसका क्या पर्यायवाची नहीं है? दरबार, क्योंकि दरबार का मतलब होता है जब राजसभाएं लगती थी पहले जमाने में, कोर्ट कचहरी, राज्यसभा और अदालत, मंडली, ये सब होते हैं दरबार के। बाकी दरवाजे का द्वार, किवाड़, कपाट, ये सब है, ये ठीक है। पल्ला, दर, देहरी, देहली, ड्योढ़ी। देखो मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज़ आपका जो भी फीडबैक हो, आपकी जो भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में बताना आप हम लोगों को। और टेस्ट सीरीज आपको और किसी सब्जेक्ट की भी चलानी हो तो आप बताना, हम उसको करने की कोशिश करेंगे अभी से। और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताना। बाकी आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।